वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेट। आज है 6 जुलाई 2023 और 6 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से बनने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और किस लिए मनाया जाता है? तो फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर की उपलब्धि का सम्मान करने के लिए हर साल 6 जुलाई को यह विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन लुई पास्चर ने रैबीज का पहला टीका लगाया था, जो बाद में जूनोटिक रोग के रोकथाम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो इसके सम्मान के लिए विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। तो इतने सारे दिवस आपको जुलाई महीने से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने असम में जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने असम में जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो असम से आपको याद रखना है कि असम का कैपिटल क्या है? तो दिसपुर है। एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर। एंड गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया वहाँ के गवर्नर है। तो ये आपको याद रखना है कि असम से। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बन गई हैं। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। CI ने असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है। असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको असम से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 132वें डूरंड कप का आयोजन कोलकाता में किया गया है। तो कोलकाता से आपको याद रखना है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनी थी? तो कोलकाता में बनी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा, डूरंड कप, तो डूरंड कप ये सबसे पुराने टूर्नामेंट से एक टूर्नामेंट है और उसका 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में ही आयोजित किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एसिक्स ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि शक्ति कपूर की बेटी हैं। और ये भी देखना है कि हाल ही में रिलायंस तीरा ने सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई ने एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हार्दिक पांड्या को साइन किया है। रियलमी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एंड ड्यूरोफ्लेक्स ने नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बनाया है। एंड वेटफिट के ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। तो इतने सारे नियुक्ति से ब्रांड एम्बेसडर से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो BCCI के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया, जो कि इंडिया टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी रह चुके हैं। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी आज तक बरकरार है, जो वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का है, जो कि 21 गेंदों में इन्होंने लगाया था। वही तो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद आपको रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट है। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो गृह मंत्री, जो कि हमारे अमित शाह हैं, उनके बेटा जय शाह हैं, वही सेक्रेटरी हैं। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं क्रिकेट से। WTO में भारत के राजदूत के रूप में विजेंद्र नवनीत को फिर से नियुक्त किया गया है। SBI ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया गया है। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद ने पदभार संभाला। FAO के महानिदेशक के रूप में क्यू डेंगू को पुनः चुना गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में MU नायर को चुना गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं नए नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 की वार्षिक सूची में नामित किया गया है? तो अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा को याद रखना है, यही है अजय बंगा। इनको याद रखना है कि ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है अजय बंगा को, जो कि
वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, और इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है और इन्हीं को ग्रेट इमिग्रेंट की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया। तो अजय बंगा जी को याद रखना है, यही है अजय बंगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है? तो आपके ध्यान में आएगा कि SAFF क्या होता है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। इसके भारत ने किस देश को हराकर ये जीता है, ये चैंपियनशिप? तो कुवैत को हरा करके भारत ने 9वीं SAF चैंपियनशिप जीती है। तो इसको आपको याद रखना है। और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है और भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, चीन अब तीसरे नंबर पर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्विक हिल टेक्नोलॉजी के ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो क्विक हिल टेक्नोलॉजी ने अभी विशाल साल्वी को नियुक्त किया गया है। तो ये CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं, यही हैं विशाल साल्वी। तो इनको आपको याद रखना है कि क्विक हिल ने इनको CEO का पद दिया है और CEO के लिए नियुक्त किया है विशाल साल्वी को। अच्छा, डेलोइट ने मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। CBI का विशेष निदेशक अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। NCC के उप महानिदेशक का पदभार VM रेड्डी को संभाला है। UNDP के उप प्रमुख के रूप में हावोलियांग जू को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD एंड CEO रोहित जावा बने हैं। अनुराग वर्मा पंजाब के नए सचिव बने हैं। तो नए नियुक्ति से ये सारे नियुक्ति आपको याद रखने हैं। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो SCO में पहले से कितने देश थे? तो 8 सदस्य शामिल थे, जो कि रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान था, और 4 मिडिल ईस्ट कंट्री थे, जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान था। लेकिन अब इसमें एक नया सदस्य जुड़ा है, जो कि कौन है? तो ईरान है। इसका आंसर C हो जाएगा। ईरान अभी हाल ही में जुड़ा है। तो ईरान से हम देख लेते हैं कि ईरान की कैपिटल क्या है। तो तेहरान है। ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको ईरान से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? तो ये किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि माइक्रोचिप है, ये भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? तो ये अमेरिका का है। ठीक है, तो अमेरिका से आपको याद रखना है कि अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होती है? तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये अमेरिका और इंडिया के बीच ये युद्ध अभ्यास होते हैं। अच्छा, LF मॉडल A अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार बनी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको अमेरिका से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लीरू सीतारमन राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो अल्लीरू सीतारमन कौन थे? तो अल्लीरू सीतारमन एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनके 125वीं जयंती में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुए हैं। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। इसका आंसर B हो जाएगा। तो हैदराबाद में अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी, अल्लीरू सीतारमन राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है? तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के लिए बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। तो ये कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से हमको याद रखना है कि इस्लामाबाद इसका कैपिटल है एंड पाकिस्तानी रुपया यहाँ के करेंसी है। एंड PM कौन है? तो शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसमें इतने सारे तथ्य आपको पाकिस्तान से याद रहा। अच्छा, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। एंड MD कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अच्छा, पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान की क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। UK ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। पाकिस्तान ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है। ग्राट ब्रैडबर्न पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। चीन और पाकिस्तान CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए। तो इतने सारे तथ्य आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं एंड पाकिस्तान से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा राज्य एकाम्बड़ा परियोजना से जुड़ा है? तो एकाम्बड़ा परियोजना क्या है? तो एकाम्बड़ा परियोजना ये प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए है। इसमें कौन जुड़ा है? तो कौन सा राज्य जुड़ा है? तो उड़ीसा जुड़ा है। तो उड़ीसा से हम देख लेंगे उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गणेशी लाल यहाँ के
गवर्नर हैं। एंड उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहीं पर है वेलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो उड़ीसा से इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। अच्छा, GSI द्वारा उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क खोजा गया है। गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस उड़ीसा में मनाया गया है। ओडिशा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको ओडिशा से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो AIFF का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो लालियान जुआला छांगटे, लालियान जुआला छांगटे ने यह पुरस्कार जीता है। तो यही है लालियान जुआला छांगटे, इनको आपको याद रखना है। पिंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। के वेणुगोपालर को IMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको पुरस्कार से याद रखने। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से देखते हैं कि क्या है। तो हाल ही में देवदत्त चंद्र को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो देवदत्त चंद्र को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, 1908 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बड़ोदरा है। और यही है MD एंड CEO देवदत्त चंद्रन। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं आज के करंट अफेयर। चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पर को डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो ये गुरुग्राम में शुरू हुआ है। आपको बताया गया था कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि जितने आप लिखेंगे उतना आपको ये चीज़ याद रहेगा। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। अच्छा, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में एक बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि आप इसको दबाकर छोड़ के तो जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप नियमित दर्शक हैं हमारे चैनल का तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हर रोज़ हम आपको उस क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। तो आप बने रहे मेरे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।